डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि अमेरिका और ईरान के रिश्ते अब पहले से बेहतर हो रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान पर 3 रात तक जबरदस्त हमले किए, लेकिन अब दोनों देशों के बीच बातचीत भी अच्छी चल रही है। तो इन सब के बीच में सबसे बड़ा दावा यह है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भी प्रोग्रेस हो रही है, मगर इसमें एक सरप्राइजिंग फैक्टर भी है। वो ये कि कुछ ही दिन पहले तक एक दूसरे पर मिसाइल दागने वाले ये दोनों देश अब किस बात पर सॉफ्ट हो रहे हैं, और क्या ट्रंप के इन दावों से ईरान भी सहमत है? जवाब टटोलने के लिए 1 जुलाई की बात करते हैं, जब दोनों मुल्कों के बीच हालिया बातचीत हुई। कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान ने टेक्निकल लेवल टॉक्स की। ये बातचीत 2 बड़े मुद्दों पर फोकस्ड रही। पहला फोकस वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट में लंबे वक्त तक सीज फायर कैसे बना रहे, और दूसरा दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स का आना जाना किस तरह से जारी रखा जाए। इस बीच यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने की बातचीत अच्छी चल रही है। पत्रकारों से बातचीत में वो कहते हैं हालिया मीटिंग्स काफी पॉजिटिव रही। साथ ही उन्होंने ये भी दोहराया कि अमेरिका ने ईरान पर लगातार 3 रात तक कड़ा मिलिट्री एक्शन लिया था, मगर अब दोनों देश अच्छी तरह इन नेगोशिएशन में आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप कहते हैं ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खात्मे का काम अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। उनकी यानी प्रतिनिधियों की बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई हैं और हम आगे देखेंगे क्या होता है। उन्होंने आगे कहा, हमने 3 रात तक उन पर बहुत जोरदार हमले किए, लेकिन हम बहुत अच्छी तरह से इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले महीने हुए इंटरिम एग्रीमेंट के तहत ईरान और अमेरिका ने 60 दिनों तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही रखने पर सहमति जताई थी, लेकिन अब ईरान इस स्ट्रैटेजिक सी रूट पर अपना कंट्रोल चाहता है। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से डील करने पर उसका अधिकार होना चाहिए, साथ ही उनसे ट्रांजिट फीस लेने का हक भी ईरान को चाहिए। अगर ऐसा होता है तो दशकों से चला आ रहा मौजूदा सिस्टम बदल सकता है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट बताती है कि दोहा में हुई बातचीत के दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने मेनली 2 टॉपिक्स पर बात की। पहला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मैरीटाइम ट्रैफिक, और दूसरा ईरान के उन फंड्स को लेकर जो लंबे समय से फ्रीज्ड पड़े हैं। हालांकि बातचीत खत्म होने के बाद ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई जिसमें ये कहा गया हो कि किसी आखिरी कंक्लूजन पर हम लोग पहुंच गए हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के बीच किसी भी बड़े मुद्दे पर फाइनल एग्रीमेंट नहीं हो पाया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कतर ने भी ये कंफर्म किया है कि उसके विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। कतर के विदेश मंत्रालय का कहना है कि बातचीत में इंटरिम एग्रीमेंट के साथ डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए पूरे इलाके में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बढ़ाने पर चर्चा हुई। इस बातचीत में अमेरिका की ओर से डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और वेस्ट एशियन मामलों के एनवॉय स्टीव विटकॉफ आए थे, जिन्होंने पहले कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। मुलाकात में उन्होंने इस बातचीत की रूपरेखा तैयार की। हालांकि रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों ही लोग डायरेक्ट टेक्निकल नेगोशिएशन का हिस्सा नहीं बने। दोहा टॉक्स के बाद कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बातचीत में इंटरिम मेमोरेंडम से जुड़े मुद्दों पर पॉजिटिव प्रोग्रेस हुई है। मंत्रालय के मुताबिक अगला दौर ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी के नमाज-ए-जनाजा के बाद होगा। उनका कफन दफन 9 जुलाई को होना है। तब तक मामला इसी तरह नाजुक बना रहेगा और नाजुक बने रह सकते हैं हालात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के। गौर फरमाने वाली बात यह भी है कि दुनिया का करीब 20% ऑयल बिजनेस इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। इसलिए इस सी रूट में किसी भी तरह का तनाव सिर्फ यूएस तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया के ऑयल मार्केट, शिपिंग कॉस्ट और ग्लोबल इकोनॉमी पर भी असर डालते हैं। इसलिए दुनिया भी यही चाहती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे सेंसिटिव और बड़े मुद्दों का निपटारा जल्द हो सके। फिलहाल तस्वीर मिली जुली है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बातचीत को पॉजिटिव बता रहे हैं और न्यूक्लियर टॉक्स में प्रोग्रेस का दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ अभी तक किसी भी परमानेंट एग्रीमेंट का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में अब नजरें अगले दौर के बातचीत पर होंगी। क्या अमेरिका और ईरान किसी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट तक पहुंच पाएंगे? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर नया फॉर्मूला निकल पाएगा? और क्या वेस्ट एशिया में हुआ सीज फायर एक परमानेंट पीस एग्रीमेंट में तब्दील हो पाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएंगे। बड़े अपडेट्स हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आपकी इस मुद्दे पर जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी शेख नावेद। मेरा नाम विकास वर्मा है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।